हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी अड्डा। इस वीडियो में हम लोग सीडीपी के पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके अंतर्गत 2011 से 21 तक के यूपी टेट एग्जाम के क्वेश्चंस को शामिल किया गया है और साथ ही रीट, एचटेट और अन्य एग्जाम के क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है। यह वीडियो एचटेट के 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें और पीवाईक्यूज को आसानी से रिवाइज करें। तो आइए सेशन को शुरुआत करते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। बी, उन्हें खेलने का मौका मिले। सी, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। डी, कड़ा अनुशासन हो। तो बच्चों की अधिगम प्रक्रिया बेहतर करने के लिए उन्हें स्वतंत्रता का वातावरण देना अति आवश्यक होता है। इसलिए ऐसा स्थान जहां उनके अनुभव एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलेगा, उस वातावरण में बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के समय की पाबंदी सीखता है। यह उदाहरण है ए, वाचिक अधिगम का। बी, प्रेक्षण अधिगम का। सी, कौशल अधिगम का। डी, अधिगम अंतरण का। विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, प्रेक्षण अधिगम। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के लिए डैश चाहिए। ए, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए। बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। सी, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना चाहिए। डी, विद्यार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी, समुचित उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। विद्यार्थी को सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उनके निदान के बाद समुचित उपचारात्मक कार्य करने चाहिए, जिससे विद्यार्थी के संपूर्ण ज्ञान का पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक बच्चे द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है ए, वह बच्चे को शुभचिंतक है। बी, उसमें ज्ञान की कमी है। सी, वह कुंठित है। डी, वह संवेगात्मक रूप से असंतुलित है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा डी, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। बच्चे की छोटी छोटी गलती पर अध्यापक द्वारा क्रोध प्रकट करना अध्यापक की संवेदनात्मक स्थिति को दर्शाता है। इस प्रकार के व्यवहार अपनाए जाने वाला शिक्षक संवेदनात्मक रूप से असंतुलित होता है। उस शिक्षक में समायोजन की क्षमता का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रकट करता है। सी, यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्तक्षेप दस्तावेज है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है तथा आवश्यक संस्तुतियां भी करता है। नेक्स्ट, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह सा को वाज अनक्लियर को न्यूक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है। ये इंगित करता है ए, शब्द जब लिंग विकार। बी, डिसलेक्सिया। सी, डिसलेक्सिया। डी, डिसमोर्फिया। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, शब्द जब लिंग विकार।
जब अक्षरों के हेर फेर में शब्दों का न पहचान कर पाना, इस प्रकार का विकार इस शब्द जब फेलिंग विकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। सी, बच्चों को नियमित रूप से कार्य दें। डी, बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित की जाएं। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब बच्चों की प्रगति का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाए तथा आवश्यकता अनुसार उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। नेक्स्ट, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। बी, कैसे व्यवहार किया चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। सी, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर। डी, व्यवहार को स्पष्ट नियम बनाकर। न इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। कोहलबर्ग ने बालकों में नैतिक विकास के संदर्भ में उनमें नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए बच्चों को उन मुद्दों में सहभागिता को प्राथमिकता देता है जो नैतिक मूल्यों पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन ए, सप्ताह में एक बार होना चाहिए। बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। सी, अगले से अलग से संचालित करना चाहिए। डी, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, शिल्प, खेल जैसी गतिविधियां प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होनी चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए, चढ़ना। बी, फुदकना। सी, दौड़ना। डी, लिखना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। लिखना अधिगम प्रक्रिया का हिस्सा है तथा सूक्ष्म गतिक कौशल का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि वह उसके साथ मिलकर समायोजित करे तथा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष है तो उसका बुद्धिलाम होगा। ए, 120। बी, 100। सी, 22। डी, 83। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 120। इसका बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा में 100। नेक्स्ट, समेकित शिक्षा इंगित करती है। ए, बच्चों के लिए एक समान शिक्षण। बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। सी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल। डी, सामान्य बच्चों
एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स होगा बी, सामान्य बच्चों एवं विभिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 ने समेकित शिक्षा की संस्तुति की। इसके अंतर्गत अलग अलग बुद्धिलब्धि वाले बालक एक साथ ही विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करेंगे, जिससे उनके सहयोगात्मक समायोजन की क्षमता का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर, सी, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, डी, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी, आदर्श रूप से बर्ताव कर। शिक्षक आदर्शवादी व्यवहार को अपनाकर शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कर सकता है, क्योंकि बालक शिक्षकों के व्यवहार का अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, ए, प्रगतिशील चिंतन, बी, वैश्विक प्रवृत्तियां, सी, प्रयोजनात्मक उपागम, डी, लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लैंगिक पूर्वाग्रह। किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अपनी गतिविधि या कार्य करना ही लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? ए, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बी, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंततः संबंधित नहीं हैं, सी, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, डी, विकास हमेशा रेखीय होता है। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, सभी की विकास दर एक समान नहीं होती है। विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है, जो शारीरिक, मानसिक तथा संज्ञानात्मक होती है। इससे बालक के संपूर्ण जीवन का निर्माण होता है, परंतु व्यक्तिगत भिन्नता के कारण यह विकास अलग अलग लोगों में अलग अलग गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह शिक्षण विधि बदल दे, बी, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाए, सी, कक्षा से चला जाए, डी, कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करे। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ फ्रेंड्स? ए, शिक्षण विधि बदल दे। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले तो विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेना यह दर्शाता है कि शिक्षक पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग नहीं कर पाता है। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में बदलाव कर देना चाहिए, ताकि विद्यार्थी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रुचि लेने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को लगता है कि हमें भी अपने शिक्षण में कोई बदलाव करना है या फिर कोई चेंज में लाना है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है? ए, सीखने के गतिक क्षेत्र, बी, सीखने के भावात्मक क्षेत्र, सी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र, डी, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए, सीखने के गतिक क्षेत्र। व्यवहार का करना सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। व्यवहार का करना पक्ष सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, जैसे करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बी शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। सी शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में। डी शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से जानने के लिए बालकों के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक के लिए अति आवश्यक होता है, क्योंकि व्यवहार को जो जाने बिना अधिगम प्रक्रिया नहीं चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। ए शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया। बी शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। सी परिवार की आर्थिक स्थिति। डी बालक का लालन पालन। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारणा नीति। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी द्वारा सीखने के लिए अपनाए गए तरीकों के कारण अलग अलग विद्यार्थियों में अधिगम शैली में अंतर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बी लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। सी सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना। डी लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। बच्चों में भाषा कौशल के विकास का क्रम इस प्रकार होता है: सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तिगत परिणाम है। ए केवल आनुवंशिकता का। बी पालन पोषण और शिक्षा का। सी आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। डी केवल वातावरण का। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी आनुवंशिकता और वातावरण का अंतःक्रिया में। मानव के व्यक्तित्व का निर्माण व्यक्ति की आनुवंशिकता तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम होता है तथा इसी आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता का निर्माण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे ए अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। बी मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। सी पढ़कर शीघ्र सीखते हैं। डी लिखकर सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स बी मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। कक्षा 1 एवं 2 स्तर के बच्चे एक ही आयु वर्ग में आते हैं। लगभग 2 से 7 वर्ष के बच्चे होते हैं कक्षा 1 या 2 में, तथा इस आयु वर्ग के बच्चे अपने मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। बी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। सी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा डी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। विद्यार्थी के व्यक्तिगत भिन्नता के कारण शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में विविध शैलियों तथा अनुभवों का प्रयोग करना चाहिए तथा व्यक्तिगत भिन्नता होने पर भी अधिगम समान रूप से चलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षा के संदर्भ में सामाजिक अर्थ से तात्पर्य है। ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। बी, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। सी, अपने सामाजिक मानदंड बनाना। डी, समाज में बड़ों का सम्मान करना। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बनाए रखना। सामाजिककरण का तात्पर्य सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन क्षमता का विकास करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, शिक्षण विधियों में सक्षमता और विषय का ज्ञान। बी, उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता। सी, पढ़ाने की उत्सुकता। डी, धैर्य और लगन। इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, धैर्य और लगन। प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रमुख गुण धैर्य एवं लगन होता है, क्योंकि इस स्तर के बालकों की मानसिक क्षमता बहुत कम होती है तथा अधिगम कार्य बहुत कम गति से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? ए, मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस। सी, मेरा परिवार। डी, मेरा विद्यालय। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सी, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ए, संवेदी प्रेरक चरण। बी, पूर्व संक्रियात्मक चरण। सी, मूर्त संक्रियात्मक चरण। डी, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। इसका राइट आंसर होगा ए, संवेदी प्रेरक चरण। जीन पियाजे के प्रथम चरण संवेदनात्मक अवस्था 0 से 2 वर्ष में जब बालक होता है तब वस्तु का स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। ए, सुगमकर्ता की। बी, अनुदेशनकर्ता की। सी, प्रशिक्षक की। डी, नियंत्रणकर्ता की। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, सुगमकर्ता की। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक को सुगमकर्ता की भूमिका में होना चाहिए तथा शिक्षक द्वारा छात्र को एक आधार देना चाहिए जिस पर छात्र अपना अधिगम कार्य कर सकें तथा समस्या का समाधान शिक्षक की सहायता से कर सकें। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन यहीं तक है। आगे का क्वेश्चन आगे के पार्ट में मिलेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर देना और अपने एक किसी ग्रुप में शेयर कर लेना और इसी तरह से यूपी टेट के PYQs के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आप अपनी तैयारी को एक अच्छी तैयारी कर सकें। अगर फ्रेंड्स हमारे इस सेशन में कुछ चेंज लाना है, कुछ हटाना है या कुछ जोड़ना है तो आप हमें कमेंट सेशन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।